हम पहले राधा माधव गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
शिला प्रभुपाद जय सुभाष स्वामी शिला गुरु महाराज सुभाष स्वामी शिला गुरु महाराज जय बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधा माधव की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चित्रकेतु महाराज, तो किस किसने नाम सुना है चित्रकेतु महाराज का? एक बारी हाथी खड़ा कर सकते हैं। तो आपको क्या पता है चित्रकेतु महाराज? नाम सुना? तो ये श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। और श्रीमद् भागवतम सबको मालूम है कि ये भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो जैसे कि व्यासदेव जी ने सारे वेद लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, वेदव्यास जी दुखी थे। तो दुखी क्यों थे? चारों वेद लिखने के बाद, उपनिषद लिखने के बाद, पुराण लिखने के बाद, तो नारद मुनि उनके गुरु हैं वेदव्यास जी के। तो उनको जब दिखा कि वेदव्यास जी दुखी हैं, तो नारद मुनि आए वेदव्यास जी के पास और उनको बोला कि तुमने हर प्रकार का धर्म, तो तुमने हर प्रकार का धर्म का वर्णन किया है, कर्मकांड का वर्णन किया है, सकाम कर्मों का वर्णन किया है कि कैसे हम स्वर्ग लोक जाएंगे, कैसे हम इस संसार में सुखी रहें। तो ये सब करने के बाद भी तुमने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो देखिए, व्यासदेव जैसे जो कि भगवान के अवतार ही हैं व्यासदेव जी, तो वो भी हमको सिखा रहे हैं कि चारों वेद और सारे मतलब इस संसार में जिस भी प्रकार का धर्म हमारे पास है, कितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, सब कुछ, वो सब उन्होंने व्याख्या करने के बाद भी वो दुखी थे। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमने भगवान के और भगवान के भक्तों की का वर्णन तो किया ही नहीं। तो देखिए, हम अंश जो भगवान के अंश हैं, अगर हम भगवान की ही कथा का चर्चा नहीं करेंगे, भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे, तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि व्यासदेव जी खुद दुखी हो गए चारों वेद लिखने के बाद। इसका वर्णन पुराणों में भी है और श्रीमद् भागवतम में खुद भी है। तो फिर नारद जी ने कहा कि आप भगवान के चरित्र का और भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन कीजिए। और तब फिर व्यासदेव जी ने अंत में श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना करी और ये हमारे सामने है। तो उसके अंदर अलग अलग भक्तों की कथा है और भगवान की भी कथा है, भगवान की भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं। और ये हमारे भक्ति जीवन का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें से एक कथा चित्रकेतु महाराज जी की है, ये छठे स्कंद के अंदर आएगी। और
कई मतलब काफ़ी 7-8 चैप्टर हैं जो चित्रकेतु महाराज के जीवन पर ही हैं, और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग कैसे चित्रकेतु महाराज हम जैसे ही थे, कहने को राजा थे मगर वो भौतिक इच्छाएं थी उनकी काफ़ी सारी, और उसी में वो दुखी भी हो रहे थे जीवन में, लेकिन कैसे उस स्थिति से उठकर वो शुद्ध भक्त बने भगवान के। तो ये सीखने के लिए बहुत कुछ इसके अंदर हमारे पास आता है। और शुरू करते हैं हम थोड़ा थोड़ा। ये स्लाइड्स मेरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में समझाता रहूँगा और थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा है इसमें। और ये मेरे गुरु महाराज जी, ये देखिए 3 अलग अलग चित्र हैं इसके अंदर। ये वही महाराज चित्रकेतु से संबंधित हैं, और कैसे कितना जीवन में उनका अलग अलग उन्होंने परिस्थितियाँ देखी हैं। एक समय पे वो राजा थे जो शोकाकुल थे कि मेरा पुत्र मारा गया, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरी हजारों लाखों रानियां हैं, और उसमें वो बहुत दुखी रहते थे। और एक समय आया जब वो विद्याधर लोक के राजा भी बने, वो अपने यान में भ्रमण करते थे। और एक समय ये भी आया जब वो एक असुर बन गए और फिर वो भगवत धाम चले गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कथा है चित्रकेतु महाराज की। तो ये कैसे वृत्तांत स्टार्ट भागवतम में कैसे शुरू हुआ, ये भागवतम के अंदर वृत्रासुर का जब वर्णन किया सुखदेव महाराज ने, तो इंद्र ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, जिसके पिता तो देवता थे और माता असुर वंश से थी। तो उसके बाद उनके उस ब्राह्मण के जो पिता थे, तो उन्होंने ये वृत्रासुर को उत्पन्न किया यज्ञ करके, ताकि वो इंद्र को मार सके वृत्रासुर। तो इसका सारा वर्णन होने के बाद तो वृत्रासुर एक शुद्ध भक्त था, राक्षस होते हुए भी। तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वृत्रासुर जैसा राक्षस एक शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में मेरे को बताइए। तो तब चित्रकेतु महाराज का जो वृत्रासुर का पिछला जन्म था उसका वर्णन सुखदेव महाराज ने किया। आप समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत अच्छा है। ये देखिए महाराज चित्रकेतु शूरसेन के राजा थे, और जिन्होंने पूरी धरती पर राज किया चित्रकेतु महाराज ने। और उनके समय में धरती अच्छे से फल फूलती थी, और किसी कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी उनका जो और क्या बोलते हैं प्रजा, हर तरह की जो जरूरत थी वो पूरी होती थी, क्योंकि राजा धार्मिक था। तो जो इंग्लिश नहीं जानते वो मेरे बातों पर ही ध्यान दें। और चित्रकेतु के पास मतलब उनके 10 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ रानियां थी चित्रकेतु महाराज की। तो क्यों रानी थी इतनी ज़्यादा? क्योंकि उनको किसी भी रानी से पुत्र नहीं हो रहा था। तो चित्रकेतु की इतनी रानियां थी कि बस इतना मतलब सुंदर था वो, इतना धन था उसके पास, वो राजा था, लेकिन फिर भी हमेशा चिंतित रहता था और एंजाइटी में रहता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो सारा धन ऐश्वर्य होने के बाद भी वो दुखी था। तो एक समय क्या हुआ, अंगिरा ऋषि वहाँ अपनी इच्छा से चित्रकेतु महाराज के पास पहुँचे। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो ऐसे ही भ्रमण करते थे उस समय, और ऐसे ही पहुँच जाते थे। तो अंगिरा ऋषि ने पूछा कि चित्रकेतु महाराज आप बड़े दुखी लग रहे हैं, उनको तो सब पता है, और वो फिर भी उन्होंने पूछा। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है जो कि आगे मेरे को पिंडदान देगा। पुत्र इसीलिए होता है, जो शास्त्रों में वर्णन है, पुत्र होता है जो पिता को कु नामक नरक से मुक्ति दिलाए, शास्त्रों में ऐसे वर्णन है। ये कर्म कांड की व्याख्या है एक तरह से। भक्ति जीवन में ये लागू नहीं होती है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के संरक्षण में रहता है भक्त। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा उसको जो पिंडदान वगैरह जो सारी जो हम करते थे रीति रिवाज, उनके लिए जरूरी होते हैं। तो अंगिरा ऋषि से जब उन्होंने प्रार्थना की तो अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया, और उसमें से जो यज्ञ का फल आया उनको उन्होंने प्रथम रानी को खिला दिया।
कृतद्युति पहली रानी थी, सबसे बड़ी रानी, तो उसको खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि यू विल, आपको ऐसा एक पुत्र पैदा होगा जो आपके सुख और दुख का दोनों का कारण बनेगा। तो इतनी कथा शायद आपने सुनी होगी, ये काफ़ी मतलब फेमस है, सुनते हैं हम। तो ऐसे ही राजा तब सोचा कि ठीक है, सुख और दुख कैसे होगा। बोला कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरा एक ही पुत्र है, थोड़ा बिगड़ जाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो इतना ही दुख होगा, कोई बात नहीं, सह लेंगे, कम से कम पुत्र तो होगा। तो ऐसे वर्णन है। तो लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये वास्तविकता में तो ये अंगिरा ऋषि की कृपा थी। तो ऐसे साधु संत हमारे जीवन में जब भी आते हैं तो हमारे पे कृपा होती है। तो इसलिए साधुओं से मिलना बहुत जरूरी है, किसी ना किसी माध्यम से कृपा मिल जाती है। तो उन्होंने जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो कितना, देखिए, चैरिटी ऑफ गोल्ड सिल्वर, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, घोड़े हाथी, 60 करोड़ गायें दान में दी ब्राह्मणों को कि उसका भविष्य अच्छा हो। कितना पैसा था उसके पास। तो उनका प्रेम जो पुत्र के लिए बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन उससे क्या हुआ, जो राजा की दूसरी रानियां थी उनको जलन होने लगी कि भी राजा का सारा ध्यान तो मेरे कृतद्युति के ऊपर ही जा रहा है, हमको तो वो बात ही नहीं कर रहे। तो उनको जलन होने लगी कि हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है और उसका पुत्र है और राजा हम पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इस वजह से जलन के इतनी ज़्यादा जलन होने लगी उनको धीरे धीरे कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम बच्चे को मार देंगे, जीवन ही उसका ख़त्म कर देंगे, उसको जहर देकर मार देंगे बच्चे को। देखिए, भौतिक स्तर है जो जीवन का, वो यही हम देख ही रहे। मटेरियल लाइफ में सब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सबको एक दूसरे से जलन होती है। तो ये भौतिक स्तर का प्रमाण है। हमारे गुरुजी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवत धाम वही जा सकता है कि एनवियसनेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम वही जगह है जहाँ पर एनवियसनेस मतलब ईर्ष्या खत्म हो चुकी है। जब तक हम ईर्ष्या है हमारे हृदय में, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। सबकी बहुत मुश्किल है ये, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ईर्ष्या छूटती नहीं है। वो कंपटीशन भाव आ जाता है कि भाई, भक्ति के अंदर भी आ जाता है कि वो भक्त तो मेरे साथ ही आया था लेकिन वो भक्ति में आगे चला गया, मैं नहीं आया, थोड़ा सा आ ही जाता है। तो जब तक वो पूरा 100% ईर्ष्या हमारे अंदर से खत्म नहीं होगी, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ऐसे ही वो रानियों ने उसको जहर दे दिया और फिर वो मर गया, पुत्र मर गया। तो जैसे ही वो पता लगी, खबर आई, तो रानी भी एकदम दुख से पागल हो रही है। जैसे ही राजा को बुलाया, वो बेहोश हो गया उसी टाइम देख के, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सारे राज्य में दुख, शोक की लहर फैल गई, सभी के सभी दुखी रो रहे हैं। राजा देखो, फोटो देखो कैसे राजा का हाल हो रहा है। तो ऐसा होता ही होगा ना। आप क्या कहते हैं ना, हमारे जीवन में अब देखें, संसार में ऐसा ही है, कितनी मतलब अटैचमेंट होती है। तो ये देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम अंगिरा ऋषि को लगा कि ये एकदम उत्तम समय है दोबारा जाने का चित्रकेतु के पास। पहले वो गए थे, पहले भी वो परमार्थ की ज्ञान दे सकते थे चित्रकेतु को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि राजा उस समय तैयार नहीं था। उसको भौतिक इच्छाएं थी, उसको बस वो ही दिख रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो अभी जब वो दुखी हो गया, उसकी इच्छाएं जो नष्ट हो गई किसी इस कारण से, तो अब उसको वैराग आया संसार से। और तब अंगिरा ऋषि दोबारा आए और साथ में नारद मुनि को लेकर आए। नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो देखिए, ये फोटो में यही देख रहे हैं हम। तो नारद और अंगिरा ऋषि दोनों आए और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये ज्ञान देना अंगिरा ऋषि ने थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट किया। तो वो बता रहे हैं कि जैसे हमारा जो भौतिक जो वो है रिश्ते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, हम कितना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे माता पिता, तो ये सब टेम्परेरी हैं। तो अंगिरा ऋषि ने यही समझाने का प्रयास किया। एक एग्जाम्पल शास्त्रों में कई जगह है कि जिस प्रकार नदी में
दो दिन के तैर रहे होते हैं, तो कभी कभी वो दिन के किसी लहर की वजह से पास में आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दूर भी हो जाते हैं। तो भौतिक रिश्ते ऐसे ही हैं, जैसे दो दिन के नदी में चलते चलते पास में आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वैसे ही हमारा कोई रिश्ता, हमारा कोई पुत्र बन जाता है, कोई माता पिता बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, और थोड़ी देर बाद फिर जब टाइम पूरा होगा वो एकदम अलग हो जाता है मृत्यु के बाद। तो इसके बहुत सुंदर उदाहरण दे रखे हैं, अंगिरा ऋषि भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार कोई पशु को पालता है और वो पशु को फिर एक टाइम आता है जब दूसरे मालिक को बेच देता है, तो उस टाइम उसका रिश्ता खत्म हो गया उस पशु के साथ। पहले जिसको कितना पाला, कितने दिन याद रखेगा, कुछ दिन याद रख लेगा फिर भूल जाएगा। तो ऐसे ही हमारा भी यही पुत्र माता पिता टेम्परेरी है, कितने लाखों जन्मों में बने हैं, फिर अगले बार चेंज हो जाएंगे। और उन्होंने और भी बताया, सोने का एग्जाम्पल दिया, सोना, जैसे सोना कभी किसी मालिक के पास है, फिर किसी और मालिक के पास चला जाता है, ऐसे धन जो है ना घूमता रहता है, कभी भी एक जगह नहीं टिकता। लक्ष्मी जी, तो वो ऐसे ही आत्मा जो है वो कभी किसी शरीर में जाती है, कभी किसी शरीर में जाती है, कभी किसी शरीर में जाती है, ऐसे ही चलता रहता है ये चक्र। इट इज टेम्परेरी, सब कुछ अस्थाई है, टेम्परेरी है संसार में। तो चित्रकेतु महाराज अब उनको बोल रहा है कि यू आर ग्रेट, आप महान ऋषि मुनि हैं, आप मेरे को ज्ञान दीजिए, मेरे दुख से मेरे को निवारण कीजिए। चित्रकेतु महाराज देखिए कैसे, क्या भाव है उनका। आई एम एज फूलिश एज अ विलेज एनिमल, कह रहे मैं कुत्ते और सुअर के जैसे हूँ जो अज्ञान में डूबा हूँ, मेरे को प्लीज ज्ञान से देकर मेरी रक्षा कीजिए। वो जो इतना शोक में डूब गए थे, इतना दुखी हो गए थे, तो वो अपना स्थिति को जान पा रहे हैं, महान है राजा, और वो जान पा रहे हैं कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये शोक है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, जो कि देवताओं के द्वारा सूखा गर्मी हो गया, आदि देवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, किसी ने अटैक कर दिया, मच्छर ने काट दिया, एक्सीडेंट हो गया, किसी और जीव की वजह से दुख आया, और आध्यात्मिक क्लेश हमारे मन से, हमारे शरीर से जो दुख हमको मिलता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो भक्ति में आगे बढ़ने से हमको ज्ञान आता है। तो ऐसे चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को दिशा दिखाइए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यही मैं चर्चा कर रहा था, इस फैमिली रिलेशन परमानेंट, क्या हमारे जो भौतिक संबंधी हैं क्या परमानेंट हैं, नहीं है, क्या क्या लगता है आपको? परमानेंट है कुछ इस संसार में, स्थायी है नहीं है। तो फिर कैसे हमको उससे डील करना है, कैसे रिश्तों से डील करना है? तो भगवान को जब हम जीवन में के केंद्र में रखेंगे तो यही रिश्ते आपस में, जीवात्मा के जो सबके आपस में हम भाई हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जब भगवान को जीवन के केंद्र में रखेंगे तब हमारा असली रिश्ता बनेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि दीक्षा के बाद एक दूसरा जन्म मिलता है, हम अपने आप को गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं दूसरे को। तो वैसे हम सारे जीवात्मा एक दूसरे के भाई हैं, बहन हैं। तो उस जब भगवान को केंद्र में रख के हम रिश्ता बनाते हैं दूसरे से, तब वो असली रिश्ता होता है। नहीं तो भौतिक रिश्ते हमेशा स्वार्थ पर आधारित होते हैं, कोई किसी ना किसी तरह का स्वार्थ, अगर आप माने या ना माने तो सत्य ही है, शास्त्रों में यही लिखा है। क्यों प्रभु जी? ये हम ना चाहते हुए भी ये सत्य है। बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्रेम है उसकी जो सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन है संसार की, वो होती है माता का पुत्र के लिए प्रेम। उससे ज्यादा शुद्ध प्रेम इस भौतिक संसार में नहीं मिलता। किसी का कुछ स्वार्थ होता है, आगे चलकर माता पिता का पुत्र से होता है, पुत्र का माता पिता से होता है, पति का पत्नी से होता है, पत्नी का पति से होता है। तो ये सब स्वार्थ की वजह से, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही मतलब पुरुष ही बोलते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार की जो डेफिनेशन है, क्योंकि वो दोनों ही इंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं। पुरुष जो है स्त्री को सोच रहा है कि मैं इसको एंजॉय करूंगा, और स्त्री सोच रही है कि मैं पुरुष को एंजॉय करूंगी। तो दोनों को इंजॉयमेंट जो ऐसे भोग की इच्छा है, इसलिए दोनों को पुरुष ही बोलते हैं भौतिक संसार में। असली पुरुष सिर्फ भगवान ही है। तो ये संसार में रिलेशन परमानेंट नहीं है। ये ज्ञान अंगिरा ऋषि ने एक बारी के लिए चित्रकेतु महाराज को दिया, और वो समझ रहे थे। हाँ देखिए, अंगिरा ऋषि कह रहे हैं जब पहले मैं आया था तो भी ये ज्ञान दे सकता था, लेकिन तुम्हारा जो भौतिक चीजों में इतना ज्यादा मन लगा हुआ था कि तुमको पुत्र ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक ऐसा पुत्र दिया जो तुमको सुख और दुख दोनों देगा। तो ये भाई ज्ञान ऐसे दे रहे हैं कि जो भौतिक हमारे रिलेशन है ये सब टेम्परेरी हैं, ये पुराने कर्मों का फल है।
किसी ना किसी से रिश्ता बना, इस जन्म में हमारा ऐसे बना, तो ये बदलता रहता है। तो अब नारद मुनि ने कहा चित्रकेतु महाराज को, ये और भी बताया ऋषियों ने, कि नारद मुनि ने कहा, जब ये चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि को फुल मतलब सरेंडर कर दिया, एक उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, तो नारद मुनि ने कहा कि मैं तुमको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसका ध्यान करें और उससे तुमको असली ज्ञान का और भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? समझ आ रहा है सबको? जोर से बोलिए हरे कृष्णा। जी, तो नारद मुनि ने उनको फिर एक सुंदर सा मंत्र दिया, प्रार्थनाएं सुनाई। तो नारद मुनि बहुत ही भगवान के मतलब घूमते रहते हैं नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, ये एक भजन है आचार्यों का। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं अपनी वीणा के साथ। फोटो देखी है हमने, वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं, कभी किसी को सुनाएंगे, किसी का उद्धार करेंगे, कभी किसी का उद्धार करेंगे। ध्रुव महाराज का उद्धार किया, प्रहलाद महाराज का भी उद्धार किया। तो बहुत वैष्णव जो है ना उनके गुरु नारद मुनि है। तो नारद मुनि ने ऐसी प्रार्थना उनको सिखाई कि तुम ऐसे इसका डेली इसका स्मरण करो, इसको गाओ, इसको जपो, तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही 7 दिनों में नारद मुनि ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों में तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। देखिए कितनी शक्ति है गुरु की। तो नारद मुनि जब से चित्रकेतु के जीवन में आए तो उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। वो कैसे भगवत धाम चला गया एकदम जल्दी से। हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो बड़ी ही फास्ट हुआ उसके साथ सारा कुछ। तो उसमें भगवान का भी बहुत बड़ा रोल था। तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, स्टोरी थोड़ी है। तो ये देखिए, तो उस नारद मुनि ने पहले तो क्या किया ना, वो जो मरा हुआ उसका पुत्र था हर्षशोक, तो उसको दोबारा से जीवित कर दिया, उसकी आत्मा को दोबारा से बुला लिया कुछ टाइम के लिए और उसको दोबारा से जीवित कर दिया। तो हर्षशोक जब खड़ा हुआ तो बोला ये कौन मेरे पिता है? वो कह रहे बेटे बेटे बेटे, ऐसे रानियां रोने लगी, राजा रोने लगा। तो वो बोला कि मैं किसका, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो ये हर्षशोक की फोटो मैंने लगाई है बच्चे की। तो ऐसे वो ज्ञान देने लगा अपने माता पिता को ही। तो बोले कौन से जन्म के माता पिता हैं आप? मेरे तो कितने माता पिता मेरे को याद आ रहे हैं, आप कौन से वाले माता पिता हो? तो हर्षशोक कैसे बोलने लगा, तो कोई असलियत में माता नहीं होता, कोई पिता नहीं होता। तो ये इससे उसको उनको ज्ञान आ गया। वो बुद्धिमान थे सारे, ज्ञान आना भी मुश्किल है, उनको ज्ञान एकदम से आ गया और सबको उनका जो शोक था उनका खत्म हो गया, राजा का, रानियों का, सबका। तो उसके बाद नारद मुनि ने जो इनको शिक्षा दी, जो ज्ञान दिया, उसमें से एक श्लोक मैंने यहाँ पे रखा है, बड़ा ही सुंदर है। तो हम इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, सभी मिलकर भी बोल सकते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टे। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। देखिए ये मंत्र हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। संस्कृत अगर हम पढ़ पाए ना तो ये मंत्र जो है भागवतम के या भगवत गीता के, इनसे बहुत शुद्धि, जीवन शुद्ध हो जाता है, कोई भी कुछ भी अशुभ नहीं होता। तो ये वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जिनको ओमकार बोलते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका मनन करता हूँ, आपका मेडिटेट करता हूँ। हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे आनंद के सागर, आध्यात्मिक शक्ति के सागर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सेल्फ सफिशिएंट भगवान, आप अपने आप में ही पूर्ण हैं और सबसे पीसफुल, मतलब सारे शांति आपसे ही प्राप्त होती है। अल्टीमेट ट्रुथ, सत्य है, परम सत्य है, ये आपका कोई द्वितीय नहीं है। आपको ब्रह्म परमात्मा भगवान के द्वारा जाना जाता है। ज्ञान के आप सागर है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए सुंदर सा मीनिंग है, लेकिन ये संस्कृत का जो मंत्र है ये मंत्र कहलाता है, तो इसको उच्चारण करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे मंत्र चित्रकेतु जी ने उच्चारण किए 7 दिनों के अंदर। उन्होंने 7 दिनों के बाद उनका देखिए क्या हुआ। तो ये नारद मुनि की सुंदर सी फोटो है। तो नारद मुनि ने अनगिनत वैष्णवों का उद्धार किया है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
मृगारी, सबने सुना मृगारी की बुक भी है यहाँ पर, शायद एक पढ़ी है छोटी सी। तो मृगारी एक वो था, जानवरों को आधा मारता था। उसके पिता से वो वही सीखा था, जब जानवरों को तीर मार के वो तड़पते थे तो उससे उसको आनंद मिलता था। मृगारी मतलब ऐसा राक्षस था वो। तो नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा सब जानवर आदमड़े पड़े हैं, तड़प रहे हैं, तो वो सबको उड़ाने लगा। फिर मृगारी के पास जाकर उन्होंने मृगारी को ज्ञान दिया और उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, वो वैष्णव बन गया। वो तुलसी के आगे बैठ के जप करना शुरू किया उसने, और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी सारी जरूरतों के पूरा अपने आप मैं करूँगा। तो जैसे वो संत बना तो सारे लोग उसको दान दक्षिणा देने लगे, और उसके पास जरूरत से ज़्यादा खाने का, वो और उसकी पत्नी मृगारी। तो उन्होंने कुटिया बनाई, तुलसी लगाई, अपना अस्त्र तोड़ दिया और उन्होंने भजन किया, और सारा कुछ उसकी जरूरतें अपने आप पूरी होने लगी। बल्कि इतना ज़्यादा उसके पास होने लगा, वो हर शाम को दान देने लगा। लोग इतना उसको देकर जाते थे, वो उल्टा शाम को ख़त्म करने के लिए बांटता था। तो ऐसे मृगारी की एक कहानी। जैसे चित्रकेतु महाराज को ज्ञान दिया, और चित्रकेतु महाराज का देखिए, तो मैं एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, प्रभुपाद जी ने इस पर काफ़ी फोकस किया है कि वैराग्य विद्या एंड भक्ति योग आर पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन में, अच्छा लग रहा है ना सबको, समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है। तो वैराग्य और भक्ति दोनों ही पैरेलल लाइंस की, जैसे रेल की पटरी की तरह है ना, वैसे हैं। ये कैसे? आप पूछो ये कैसे? बोलो जब तक चित्रकेतु को वैराग नहीं आया तब तक उसको भक्ति का उपदेश नारद मुनि ने दिया नहीं। तो उसको थोड़ा सा शौक हुआ, बेटा मरा, थोड़ा सा वैराग आया संसार से, तो नारद मुनि ने उसको भक्ति का ज्ञान दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हैं कुछ लोग हैं लगे हुए हैं भौतिकतावादी में, उसको उसी में रस मिल रहा है। जाके पिक्चर देखो, होटलों में घूमो, है ना, मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही हैं, उनको उसी में आनंद आ रहा है, उनको भक्ति की बात अच्छी नहीं लगती है। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा मंदिर, तो उसको उसी में रस मिल रहा है। जैसे चित्रकेतु की पहले स्थिति थी ना कि मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, तो उसको हम ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसके साथ जब कुछ बुरा होता है, एक्चुअल में जब जो नास्तिक आदमी है, कुछ उसके साथ में ऐसी घटना घटती है जीवन में, उसको वैराग आता है, फिर वो कह रहा है यार मैं तो दुखी हो गया, जीवन में आनंद ही नहीं है, चलो मंदिर चलते हैं। ऐसे होता है अक्सर। तो उस समय उसकी स्थिति ठीक है, उसको भक्ति का ज्ञान हम दे सकते हैं। हमारे सेंटर में कोई आया तो हम उस टाइम उसको बता सकते हैं कि यार तुम भगवद गीता पढ़ो, माला पे जप करो। कौन शोर मचा रहा है? तो उस टाइम हम भक्ति कर सकते हैं, और उस टाइम हमको भक्ति का ज्ञान मिल सकता है। तो इसलिए बोला कि थोड़ा सा वैराग आएगा तो हम भक्ति सीख पाएंगे। और पैरेलल लाइंस का मतलब है जब हम भक्ति करने लगेंगे, आप भक्तों से पूछ सकते हो, यहाँ पर आते हो आप लोग, तो भक्तों से बातचीत करनी चाहिए कि प्रभु जी आपको एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या कैसा आपको महसूस हो रहा है। तो भक्ति करने से वैराग और आएगा। भक्ति करने से थोड़ा सा वैराग चाहिए भक्ति शुरू करने के लिए, और फिर भक्ति करने से असली वैराग आता है। भक्ति करने से आपका मन हट जाएगा संसार में, आपका मन ही नहीं करेगा। घूमने फिरने का पहले मन करता था, मन ही नहीं करता, अब मन करता है जब करते रहो, भक्तों की कथा सुनते रहो। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है, इसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बताया है, प्रभुपाद जी ने यही लिखा है। तो जो भी नारद मुनि के पद चिन्हों का पालन करेगा तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। चेंज हो गया। हाँ, तो चित्रकेतु को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो चित्रकेतु को भगवान के दर्शन होने से पहले पता क्या हुआ? चित्रकेतु महाराज को पहले तो विद्याधर लोक का राजा बन गए वो। तो इसको बोलते हैं भक्ति के साइड प्रोडक्ट्स। आप भक्ति करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं तो पैसा कैसे कमाऊंगा, या फिर कैसे मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, ऐसे मृगारी को लग रहा था। वो चित्रकेतु महाराज ने भक्ति शुरू ही करी, उतने में उनको विद्याधर लोक का राजा बन गए वो। तो ये भक्ति के साइड प्रोडक्ट्स हैं। आप भक्ति करना शुरू करोगे, भगवान से ये नहीं मांगना हमको कि भगवान मेरे को, मांग सकते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति वो नहीं होती। लेकिन हम बिना मांगे ही भगवान हमको सारा कुछ देने लगेंगे। इस संसार की जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है। वो देखो चित्रकेतु को धरती के राजा से विद्याधर लोक का राजा बन गए वो, उन 7 दिनों के अंदर अंदर ही। तो विद इन अ वेरी फ्यू डेज, तो उसके बाद हिज माइंड बिकम्स एनलाइटेंड इन स्पिरिचुअल, ज्ञान उनको आ गया, और उनको अनंत देव भगवान का एक रूप है, उनकी शरण उनको मिल गई। उन्होंने दर्शन दिए चित्रकेतु महाराज को।
तो उस टाइम चित्रकेतु महाराज को सारा ज्ञान भी हो गया और उन्होंने भगवान की वो करी, स्तुति करी, बहुत लंबी है, उसका वर्णन नहीं करूंगा। तो चित्रकेतु महाराज को ने स्तुति करी, ऐसे ध्रुव महाराज ने स्तुति करी थी। तो उसके बाद देखिए ये एक फोटो है। तो उसके बाद एक बहुत विचित्र घटना चित्रकेतु महाराज के साथ घटी, तो बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। तो वो परफेक्ट हो गए थे, उनको भक्ति मिल चुकी थी, भगवान के दर्शन भी कर गए। तो वो विद्याधर लोक में, ऐसा नहीं है कि वो बैरागी बाबा हो गए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वो विद्याधर लोक के राजा थे, उनकी पत्नियां भी थी, विद्याधर लोक की अप्सराएं थी उनकी पत्नियां, और वो अपने ऐसे जो यान देख रहे हो आप कोने में, ऐसे यान में भ्रमण करते थे, अलग अलग जगहों पे आनंद लेते थे जीवन का और भक्ति करते थे। मतलब भक्ति ही उनके लिए आनंद थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़ा नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं मतलब। और एक दिन क्या हुआ, अचानक उन्होंने देखा कि शिव जी और पार्वती जी नीचे बैठे हैं कैलाश में। शिव जी तो भगवान ही हैं, आपको पता है। तो शिव जी कथा करते हैं और चतुर्कुमार, नारद मुनि, ब्रह्मा जी सब बैठ के सुनते हैं कथा। तो उन्होंने देखा कि शिव जी ने अपने जो जंगा है वहां पर पार्वती देवी को बिठा रखा है और बाजू से उनका आलिंगन कर रखा है, और ऐसी स्थिति में बैठे बैठे वो कथा भी कर रहे हैं और सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज को देखते ही हंस दिए, वो हंसे। तो बहुत ही मतलब थोड़ा रोचक है। तो प्रभुपाद जी टीका में समझा रहे हैं सारा कुछ। वो हंस दिए और उन्होंने बोला कि मैं इंग्लिश में ही है, हाँ। तो चित्रकेतु सेड, लॉर्ड शिव आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ जनरल पॉपुलेशन, जो गुरु हैं लॉर्ड शिव जी। तो कितना आश्चर्यजनक मतलब है कि वो अपनी पत्नी का आलिंगन करके बैठे हैं ऋषियों मुनियों की सभा में। तो देखिए कैसा लग रहा है सुनने में लग रहा है कि भाई ये तो कैसे बोल रहा है, व्यंग कर रहे हैं। तो देखिए, तो पार्वती देवी को और भी एक्सप्लेनेशन है, मैं एक ही श्लोक डाला हूं। तो 3-4 चीजें उन्होंने बोली थी। तो पार्वती देवी को लग गया बुरा, तो बुरा लग गया और उसके बाद उन्होंने उसको चित्रकेतु को श्राप दिया। तो दुर्गा देवी, पार्वती देवी महामाया हैं, तो वो जीवों को धार करने के लिए ही सबको दंड देती हैं। लेकिन चित्रकेतु ने, उनका कोई मकसद नहीं था उनको दुख देने का, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने व्यंग नहीं किया था। वो कह रहे थे मेरे शिव जी कितने महान हैं कि वो पार्वती देवी को जंगा पे बिठाकर भी उनका कुछ मतलब कितने, उनको कुछ भटक नहीं रहे वो, और वो कथा करे जा रहे हैं, इस मूड में उन्होंने कहा था। और उन्होंने दूसरी बात ये क्या बोली थी, उनके हृदय में क्या था कि भाई तो शिव जी को, आपको ऐसे देखकर बाकी पब्लिक भी आपको फॉलो करेगी, वो भी कहीं आप ऐसे अपनी, समझ रहे हैं, ऐसे थोड़ा असभ्य सा लग रहा है ना, शिव जी ऐसे बैठे हैं कथा कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी अनुकरण करेंगे आपका, तो इसलिए उनसे अपराध हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा ना कीजिए। आप ऐसे पार्वती देवी को गोद में बिठा के आलिंगन करके आप कथा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। तो एक्चुअल में वो भी नहीं कहना चाहिए था चित्रकेतु महाराज को, क्योंकि अपने से उच्च वैष्णव जो भगवान के अवतार हैं, हमको अपने हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई उनका वो नहीं, असम्मान नहीं किया था। तो पार्वती देवी को फिर भी भगवान की प्रेरणा से, ऐसे प्रभुपाद जी लिखे, भगवान ने उनको प्रेरणा दी हृदय में श्राप देने के लिए। तो सब काम भगवान ही कर रहे थे। उन्होंने, पार्वती देवी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, ताकि तुमको दोबारा कभी किसी का उच्च वैष्णव का अपराध कर, मतलब सम्मान करने, असम्मान करने का मौका ना मिले। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे नारद मुनि, चतुर्कुमार बैठे हैं सभा में, ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो नहीं समझा सकते थे शिव जी को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम बड़े आए कि महान, ऊपर से आसमान से तुम बोल रहे हो तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये भगवान की प्रेरणा से हुआ। पार्वती देवी ने श्राप दे दिया और वो बन गया वृत्रासुर। अगले जन्म में वृत्रासुर बना, जो मैंने कहानी जहाँ से स्टार्ट करी थी, तो ये सब लिखा है इसके अंदर। तो मैं तो जल्दी विराम करूंगा 5 मिनट में। और मटीरियल हैप्पीनेस, तो चित्रकेतु महाराज का क्या रिएक्शन था, उनको तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। चित्रकेतु महाराज अपने यहाँ से उधर के नीचे आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया पार्वती देवी को, और उन्होंने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। तो ये उत्तम वैष्णव के जो गुण है, इससे हमको एक दिखाई दे रहा है कि कभी भी जो वैष्णव है दूसरे पर वो नहीं करता कि तूने मेरे को मारा मैं भी तुमको 2 मारूंगा,
मेरे गुरु महाराज जी क्लास में बोलते हैं अक्सर, बंगाली में बोलते हैं, अच्छा तूने मारा, आजा आजा मैं तेरे को मारूंगा। तो ऐसे वैष्णव ऐसा नहीं करता, वो सहन करता है। चित्रकेतु महाराज ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी सुख और दुख जीवन में आ रहे हैं वो देवताओं के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, हमारे पुराने कर्मों का फल है। हम सोचते हैं कि उस आदमी की वजह से मैं दुखी हूँ, उस आदमी की वजह से मैं दुखी हूँ। चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, अपने कर्मों के फलों की वजह से हम देवताओं के द्वारा निर्धारित दुख भोग कर रहे हैं। तो दोबारा किसी को आरोप करना कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ या उसने मेरे को परेशान कर रखा, इससे हम कर्मों के चक्कर में बंधते हैं। ये प्रथम अध्याय में जो धर्म है, धर्म का बैल जिसका कलयुग उसके पांव तोड़ रहा था, तो धर्म ने कहा था कि भाई परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि किसने तुम्हारे पैर तोड़े, तो वो किसी का नाम ही नहीं बोल रहा है। क्योंकि हम किसी को अगर दोष देंगे अपने जीवन में किसी भी स्थिति का, तो उससे हमको उसका फल मिलेगा दोष देने से। क्योंकि हम जो हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, हमारे कर्मों का ही फल है, वो किसी की गलती नहीं है वो। तो ऐसे चित्रकेतु महाराज को ये पता था, तो उन्होंने स्वीकार किया इस श्राप को, और तब वो वहां से चले गए। और उसके बाद शिवजी ने हंस के, सारे ऋषि मुनि भी समझ रहे थे सारा स्थिति को, पार्वती माता को बताया कि देखिए ये वैष्णव का गुण होता है, कि वो कैसे सह गए। वो श्राप दे सकते थे, ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उल्टा श्राप भी वो दे सकते थे दुर्गा देवी को, इतना उनकी शक्ति थी, लेकिन वो कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, तो स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ वैष्णव, ये वैष्णवा के बिहेवियर है। तो वृत्तासुर वो बने, वृत्तासुर असुर बने, जो मैंने बताया था इंद्र को मारने के लिए। जब इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, तो फिर उसके पिता ने यज्ञ किया, तो वहां से वृत्रासुर प्रकट हुए, यही चित्रकेतु राजा वृत्रासुर बन गया। तो वृत्रासुर एकदम शक्तिशाली असुर था, लेकिन उसको सारा ज्ञान था, वो भक्त था भगवान का। तो इंद्र से तो उसने लड़ाई करी हुई, और भयंकर लड़ाई हुई इंद्र के साथ। तो उसके 2 श्लोक है, मैं प्रभु 5 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक? हाँ है टाइम, अच्छा तो देखिए फोटो देख रहे हैं ना, कितना भयंकर है। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि कैसे कोई असुर भक्त हो सकता है, इसलिए मैंने बताया कितनी रोचक कहानी है ये। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो बोले यार भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। उसको चित्रकेतु महाराज को विद्याधर लोक के राजा से एक असुर बनना पड़ा, उनकी गलती भी नहीं थी कोई। देखिए कितनी बड़ी चीज है ये, भगवान करते हैं, सबके साथ नहीं करते, ये करते अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही करते हैं। भगवान ये ब्रह्मा जी गा रहे हैं कि चलो मैं एक बार ये थोड़ा सा कृत्य अनुकंपा, मेरे को श्लोक तो याद नहीं है, कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं तो उसका सारा कुछ छीन लेते हैं। तो ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड है, लेकिन जो जिसकी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको पूरा भी करते हैं भगवान। देखो, लेकिन जो सच में दिल से शरणागति कर देता है भगवान की, तो थोड़ा सा कष्ट आ जाता है कभी कभी, लेकिन उस स्थिति में जो भक्ति को छोड़ता नहीं है, और वो बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब उस स्थिति में जो भक्ति को छोड़ता नहीं है कि भाई मेरे को तो भगवान ने थोड़ा सा ही कष्ट दिया है, मैं तो इससे कहीं ज्यादा भुगतने का अधिकारी था, मैंने कितने पाप किए कितने कितने जन्मों से, तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब भी कोई कष्ट आए तो हमको भगवान को विश्वास रखते हुए दृढ़ भक्ति करनी है कि भाई ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा दंड का अधिकारी था, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा पनिशमेंट दिया है, तो मैं फिर भी भगवान के चरणों को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, शास्त्रों में वर्णन है। तो ऐसे चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बने, और वृत्रासुर में उनकी लड़ाई हो रही थी, लड़ाई चल रही है घमासान, अंत में सब असुर को, क्योंकि भगवान ही चाह रहे थे कि उसकी मृत्यु हो ऐसे वृत्रासुर की इस रूप में, और भगवान ने इंद्र सारे देवता गए कि असुर हैवी हो रहे हैं और हमको हरा दिया है, तो क्या करें। तो भगवान ने कहा कि भाई वहाँ ऋषि बैठे, कौन से, दधीची ऋषि हैं, तो उनसे जाके उनकी हड्डी मांग लो, वो अपने खुशी से अपना शरीर छोड़ के आपको अपनी हड्डियां दे देंगे, और उससे एक वज्र बनाओ, उससे वृत्रासुर से लड़ाई करना। तो वो अलग कहानी है। दधीची मुझे खुशी खुशी दे दी, बोली कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना अच्छे काम में शरीर लग जाए। तो उससे वज्र बना के इंद्र से लड़ाई हो रही है, तो इंद्र ने वज्र चलाया, तो उन्होंने मारा, वृत्रासुर ने, वज्र गिर गया दूर जाके। इंद्र हताश हो गया, अरे तो वज्र ही छूट गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। तो वृत्रासुर कह रहा है, इंद्र क्यों दुखी हो रहे हो,
उठो उठो वज्र उठाओ। वृत्रासुर तो तैयार था मरने के लिए, वो तो खुश हो रहा था, मतलब जल्दी मारे इंद्र मेरे को। मतलब ये वैष्णव, वो परम वैष्णव थे कि जल्दी इंद्र मेरे को मारे और मैं भगवान के धाम जाऊं। तो ऐसे सारी लड़ाई के बाद वो आचार्य बता रहे हैं कि जीत किसकी हुई? जीत इंद्र की नहीं हुई, जीत तो वृत्रासुर की हुई। क्योंकि वृत्रासुर तो भगवत धाम चला गया और इंद्र तो इसी संसार में फंसा है, जीत के वही राज के सुख भोग में फंस गया। लेकिन वृत्रासुर भगवत धाम चला गया। तो वृत्रासुर की 2-3 प्रार्थनाएं हैं, वो बीच में लड़ाई के बीच में इन वृत्रासुर गा रहा है, तो वो मैं वो 2-3 प्रार्थना श्लोक लूंगा। देखिए, बट इफ इन दिस बैटल यू कट ऑफ माई हेड विद योर थंडरबोल्ट आई शैल टेक ग्रेट प्लेजर। कह रहे कि अगर तुमने अपनी वज्र से मेरा गर्दन काट दिया तो मैं बहुत आनंद लूंगा अपने शरीरों को भेड़ियों और गिद्धों को खिलाने के लिए, क्योंकि मैं इससे अपने कर्मों के फलों से मुक्त हो जाऊंगा और मेरे को नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरणों की धूली मिलने का मौका मिलेगा। तो ये गा रहे हैं, ये लड़ाई करते करते इंद्र को बोल रहा है वृत्रासुर, बाय द फोर्स ऑफ योर, तुम्हारे वज्र की शक्ति से मैं इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और अब शंकरषण भगवान के चरणों में ध्यान एकाग्र करके मैं नारद मुनि जैसे महान भक्तों की डेस्टिनेशन है जो भगवान के चरणों के पास पहुंच जाऊंगे। ये गुरु की कृपा से ही हुआ। देखिए, नारद मुनि जब से जीवन में आए तब से भगवान ने भी देखिए सुपर कृपा कर दी, मतलब एक ही जन्म में आ जाओ फटाफट मेरे पास। तो ऐसे ही इसलिए उनको पार्वती माता ने श्राप दिया और फिर हाँ, और ये है श्लोक, ओ लॉर्ड। हाँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। As baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them। जैसे जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं कब मेरी माँ भाग के वापिस आएगी और मेरे को हमको खाना देगी। और जैसे बछड़े होते हैं गाय के जो रस्सियों से बंधे रहते हैं, वो दूध निकालने के टाइम का वेट करते हैं कि जैसे दूध निकालने का टाइम आएगा तो अपने माँ से मैं दूध पीऊँगा। गाय के बछड़े ऐसे सोचते रहते हैं जैसे चिड़िया के बच्चे सोचते रहते हैं। और जैसे लेकिन पत्नी जब उसका पति दूर गया होता है किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए, तो वो इंतजार करती है कब मेरे पति वापस आएंगे। तो ये श्लोक वृत्रासुर गा रहा है। तो ऐसी इस तरह से इस उत्कंठा से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ भगवान आपके चरणों की सेवा करने के लिए। तो वृत्रासुर ये प्रार्थनाएं गा रहा है। तो ये प्रार्थना करते करते फिर उसने इंद्र ने एक बाजू काटी, फिर दूसरी बाजू काटी, और तब ऐसे आचार्यों ने बताया कि वृत्रासुर ने अपना शरीर ऐसे ही छोड़ दिया था। एक्चुअल वृत्रासुर को कौन मार सकता है, क्योंकि उत्तम भक्त था ना वो। तो उन्होंने अपना, अगर वो लड़ता रहता तो इंद्र जीत ना पाता, तो वो समाधि में बैठ के भगवान पे ध्यान एकाग्रित कर लिया। तो तब इंद्र ने लास्ट में उनकी गर्दन काटने के लिए वज्र चलाया, जिसको काटने के लिए 2 साल लगे, ऐसे लिखा है भागवतम में। उनकी इतनी शक्तिशाली गर्दन थी तो काटने में ऐसे लिखा है। तो वृत्रासुर ऑलरेडी शरीर छोड़ के भगवान के धाम जा चुके थे। तो ये है चित्रकेतु महाराज की बड़ी सुंदर कथा। तो कैसे हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं, और मतलब कैसे अलग अलग स्टेजेस में उनको नारद मुनि की कृपा मिली, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए साधु संतों के दर्शन करना, उनसे शिक्षा लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसी आज्ञा देंगे जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उनके संग से ही हमारी जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका संग भी करना चाहिए। और नारद मुनि की कृपा से चित्रकेतु महाराज इतनी जल्दी एक राक्षस बने, और कैसे बड़ी रोचक तरह से जल्दी भगवान चाहे कि जल्दी मेरे पास आ जाए, इसलिए उनको राक्षस का रूप मिल गया और फिर वो जल्दी भगवान के धाम वापस आ गए। यही था। और देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वृत्रासुर जीत गया, इंद्र हार गया और वो भगवत के धाम चले गए। तो धन्यवाद। आपका किसी का कोई प्रश्न है या किसी और टॉपिक में कुछ पूछना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, क्या हो गया? हाँ, देखिए तो वही तो बोला, अगर तो हम इसके तो अलग अलग एंगल हैं देखने के। अगर तो जो जिस पे अत्याचार हो रहा है, भक्त की तो मैंने समझा दी। भक्त क्या सोचता है? भक्त तो सोच रहा है कि मेरे साथ जो भी जीवन में बुरा हो रहा है वो भगवान ने करा है, मेरे कर्मों का फल है। तो जो कि
काफ़ी कम अंश में मेरे को मिल रहा है और मैं भगवान की भक्ति फिर भी करता रहूँगा। तो ये भावना तो भक्त के अंदर होनी ही चाहिए। बाकी ये जब जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलयुग है, और कलयुग के बारे में ये वर्णन पहले ही हो चुका है शास्त्रों में कि युद्ध होंगे और युद्ध होगा भी, एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है। ऐसा भी आचार्यों ने भविष्यवाणियाँ भी हैं। एक हमारे सुदामा प्रभु जी ने वीडियो भी डाली थी कि भविष्य मल्लिका एक किताब है उड़ीसा में, जो आचार्य ने लिखी, भविष्यकार वर्ता ने उन्होंने लिखी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी, मतलब ऐसा कुछ महायुद्ध होने भी वाला है, हो भी सकता है 1-2 साल में, 5 साल में, अलग अलग जगह लिखा है। तो ऐसा युद्ध तो होगा ही, और तब अधर्म का एक नाश होगा और एक गोल्डन एज बोलते हैं, कलयुग में गोल्डन पीरियड आएगा जहाँ जब भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार होगा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक जगह लिखा है, तो ऐसा हो सकता है और ये युद्ध होंगे ही। तो हम अब इसके बारे में आप और पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? कलयुग का लक्षण ही है, इसलिए हमको यहाँ नहीं रहना, हमको जल्दी से जल्दी इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जाना है, क्योंकि तो टाइम खराब होता रहेगा। हमको इस संसार में नहीं रहना ना। अब चित्रकेतु महाराज को पहले रहना था, फिर उसको लगा नारद मुनि का संग हुआ, उसको लगा भगवत धाम, भगवान के धाम ही जाना है। यहाँ पर हम सुखी नहीं रह सकते, बोले ना। हमको अगर ये गलतफहमी है कि मैं संसार में सुखी रहना चाहता हूँ, तो उस गलतफहमी, वो ये गलतफहमी है। हम सोच रहे हैं, हमारे गुरु महाराज, हम सभी, मैं भी, सभी हम सब सोच रहे हैं कि संसार में हम सुखी, मैं भक्ति करके सुखी रह सकता हूँ, कि भक्ति कर रहा हूँ, चलो मंदिर चलते हैं तो थोड़ा पुण्य हो गया, तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बस सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन एक दिन मरना तो पड़ेगा, पुनर्जन्म तो होगा। तो ये सारे कष्टी तो हैं ये। तो इस संसार में सुखी परमानेंट हैप्पीनेस है नहीं है, तो हमको उसको भक्ति करके इस संसार को पार करना है। तो ये ठीक है प्रभु जी। हाँ, मैं किस बात की चिंता होगी, भगवान देखोगे अपने आप, चाहे पाकिस्तान हो भगवान देखेंगे अपने आप। नहीं नहीं, देखिए भगवान को हम कौन होते हैं बताने वाले? भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कब आना है कब नहीं आना। हमको लगता है कि हम दूध के दूल्हे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम दूध के दूल्हे हैं नहीं। हम दूध के दूल्हे होते तो कभी ये कंप्लेंट करते ही ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो भगवान को पता है कब आना है। और आपने जो बताया कि बुरा हो रहा है, तो हमको देखना नहीं है बुरा। क्षत्रिय का जो धर्म है ना, हमको लड़ना है, अधर्म से लड़ना है। ये ब्राह्मण का कर्म नहीं होता, लेकिन क्षत्रिय जो है, सोकल आर्मी जो बनी हुई है आज के टाइम में, उनका ये धर्म है कि हमारे सामने कुछ पाप हो रहा है तो हमको उससे लड़ना है। लड़ने वालों को लड़ना भी है, लेकिन एक समय आता है। ऐसे तो आप कह रहे हो आज अत्याचार हो रहा है, औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया था, बोले कितने मन जनेऊ जलाता था रोज, 1.25 मन उसके बाद रोटी खाता था वो। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भयंकर भयंकर कार्य हो चुके हैं। अभी तो पता, हम जनेऊ में नहीं पता हमको, हमने धर्म तो छोड़ ही दिया। धर्म बोलते हैं धर्म रक्षति रक्षता, क्या संस्कृत में बोलते हैं ना, कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भक्तों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, होता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान उसकी हमेशा चिंता करते हैं। भगवान कभी भी छोड़ते नहीं है। और भी बुरा टाइम, इससे भी सबको पता है हिस्ट्री। हमको मुसलमानों ने सारा राज मतलब जीत लिया था, तो ये सारा वर्णन है कि भागवतम में भी वर्णन है, उसके बाद चाणक्य जी, ये सब वर्णन है। भविष्य कैसे होगा वो भी वर्णन है। तो हमको अपनी ड्यूटी करनी है, हमको भक्ति करनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। ये हमारा वो होना चाहिए, एक तरह से फोकस होना चाहिए। भगवान के रास्ते पे चले हो। जिस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। लेकिन जैसे हम परिवार में रहते हैं तो परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है भक्ति तो ठीक है, लेकिन तुमने जो है भौतिकता में किया क्या है। भक्ति तो हम भी करते, सभी करते हैं। तो अध्ययन यानी कि अब जैसे दिन रात भागना, ये नहीं करना। भक्त चाहते हैं कि चलो जो भगवान दे रहा है उसी में संतुष्ट कर ले, ये नहीं भागना उधर जाना। और जैसे परिवार वाले मिलेगी, तुमने अभी तक किया ही क्या है, हमने इतना कर लिया उतना कर लिया। तो उनको क्या जवाब दे, क्या मतलब कहना चाहिए कि हम जो इसी में संतुष्ट रहे कैसे? ऐसे ही बोल देता हूँ।
जो व्यक्ति, प्रभु जी का प्रश्न तो आपने सुना ही है कि हम देख रहे हैं कि समाज में लोग आगे बढ़ रहे हैं मटेरियली भी, है ना, अंबानी अडानी भी यही रहते हैं इस धरती पे, तो हमारे को तो भक्ति कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ है ना, मेहनत कर। तो मैं कहूँ आपको कि ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो पता नहीं कितने ही पुण्य करने के बाद हमारी ये स्थिति आई है कि आज हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। जो पुण्य वो अंबानी अडानी इकट्ठे नहीं कर पाया, उतने पुण्य हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इस वजह से हमको ये परम सौभाग्य मिला है भगवान की भक्ति करने का। उनको तो इतना अभी पता नहीं कब उनको मौका मिलेगा। तो इस पे हमको ये सत्य है। तो बोले ये शाम तंत्रगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये शाम तंत्र जिसके पाप खत्म हो चुके हैं पुण्य के द्वारा, वो लोग मेरी दृढ़ता से भक्ति कर पाते हैं। तो समझ रहे हैं, तो हम उनसे आगे हैं जो मटेरियली आगे है। मेरे सब के रिश्तेदार हैं, मेरे को भी पता है, कोई अमेरिका जाके पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका जाके जॉब कर रहा है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का पैकेज है यार। हमको तो मुश्किल से, बड़े मुश्किल से जॉब मिलती है, खर्चा वर्चा चलता है, लेकिन हम उनसे आगे हैं। हम भगवान के चरणों को पकड़ रखा है ना हमको। हमारी तो बहुत अच्छी गति है। जब बोले मालिक का कुत्ता जो होता है, जिसका पालतू कुत्ते का स्थिति अच्छी है कि सड़क पे चलने वाले कुत्ते की स्थिति अच्छी है, मालिक का ना। हम बस हमने भगवान के कुत्ते अगर हम बन जाएं तो हम सेफ हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। समझ रही है, भगवान रक्षा करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। भगवान संसार का जो मालिक है वो हमारी रक्षा करेगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसे नहीं है कि बुरा ही हो जाएगा, बहुत ही कुछ बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भक्तों के साथ। भगवान खुद गीता में ही बता रहे हैं कि योग क्षेम वाम्यहम्, जो भक्तों को चाहिए वो मैं खुद उठा के लेकर आऊँगा, भगवान खुद देंगे। तो हम उनसे आगे हैं, हम सब उन सब लोगों से जो कि पीएचडी करे अमेरिका में और फिर वहाँ पे जो डॉलर, हज़ारों करोड़ों डॉलर का जो पैकेज लेकर बैठे हैं, हम उनसे आगे हैं क्योंकि हम भगवान की चरण में हमको श्रद्धा है, हम भक्ति कर रहे हैं। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि फैमिली के साथ अफेक्शन इज अ टेम्परेरी, पर अफेक्शन तो प्रभु को भी है। जैसे सामने वाले रूप में भी वो अपनी बहन के साथ बैठे हैं, बलराम के साथ भी वो लंबा समय तक खेलते थे, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, यशोदा के साथ भी वो प्रेम था। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इट इज पॉसिबल? जब भगवान रिश्तेदारी निभा रहे थे तो हम कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी रिश्तेदारी निभा रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया है, गुरु बहन, गुरु भाई, हम असली रिश्तेदारी निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं असली रिश्तेदारी निभाने की। मटेरियल प्लेटफॉर्म में जो रिश्तेदारी होती है वो थोड़ा सा स्वार्थ पर बेस्ड होती है, थोड़ा सा स्वार्थ है ही है सबके अंदर। लेकिन अगर हम भक्त बन जाएंगे तो हम असली रिश्तेदारी निभाएंगे। जो भक्त होता है वो अपने माता पिता का असली कल्याण चाहता है, चाहे माता पिता समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा क्या होगा आप लोग, दूसरा मेटेरियलिस्टिक बेटा क्या होगा कि भाई बहुत सारे पैसे कमा के पैसे दे रहा है और भक्ति का कोई ज्ञान नहीं दे रहा, उसको कल्याण थोड़ी कर रहा है माता पिता का, उससे कोई कल्याण नहीं हो रहा। एक दिन आएगा चुटकी में खत्म हो जाएगा जीवन। जैसे बोले ना, कमल दल जीवन कदम अलग, कमल के पत्ते पे पानी की बूंद जैसे गिर जाती है फिसल के, वैसे जीवन एकदम से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हमारे हाथों से ही निकल जाएगा। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम असली रिश्ता आप समझ पा रहे होंगे, भगवत धाम में भी रिश्ते हैं ऑफकोर्स, तभी भगवान का परिवार है। चित्रकेतु महाराज जी मैंने बताया कि विद्याधर लोक में अपने परिवार के साथ ही रहते थे, भगवत धाम में भी हमारे सारे रस हैं भगवान के साथ। तो हमको उस असली रस में आना है। भगवत धाम वैकुंठ लोक में भी हम अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी भी फैमिली होगी, हमारी वाइफ, आदमी के वाइफ हस्बैंड होगा, पुत्र होंगे, तो ये फैमिली होगी वहाँ पर भी, लेकिन वो भगवान को केंद्र में रखेंगे। तो ये भागवत में पूरा वर्णन है वैकुंठ लोक में कैसे फैमिलीज होती हैं और मटेरियल वर्ल्ड में कैसी फैमिली होती है। वहाँ पर उनको आपस में इंद्रिय भोग का कोई इच्छा नहीं होगी उनको, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे। तो ये असली रिश्ता है। पति सोचेगा कि कैसे मैं पत्नी को भक्ति में आगे बढ़ाऊं, पत्नी सोचेगी कैसे मैं अपने पति को सपोर्ट करूं ताकि वो भक्ति अच्छे से कर पाए, बेटा भी पिता सोचेगा कि कैसे मैं बेटे को भक्ति में आगे लगाऊं, कैसे वो अच्छा भक्त बने, जिसको बोलते हैं असली रिलेशन। तो ये तो एक्चुअल में भक्त करते ही हैं। मैं मटेरियल रिलेशन की बात कर रहा था, जो कि विदाउट जीरो, मतलब माइनस लॉर्ड, माइनस कृष्णा। जिस भी घर में भगवान की बात नहीं होती है तो वो असली रिश्ता नहीं है। वो उसको सुधरना पड़ेगा, उनको अपना अज्ञान में है वो, थोड़ा सा हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप हेल्प नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बेटे का ध्यान रख रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ,
और बच्चे कॉलेज में वो जाएगा, लेकिन अगर भगवान का शिक्षा उसने नहीं दिया तो शास्त्र में वर्णन है वो पिता कहलाने लायक नहीं है। ऐसे ही पुत्र के लिए भी, ऐसे ही पति पत्नी के लिए है, तो वो है ना। ठीक है, आई थिंक ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ है ना विराम देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ सभी का, और हमारे ऑर्गेनाइजर्स का भी, कि जिन्होंने मेरे को मौका दिया बोलने का, और सभी भक्तों का जो आप सब आके सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और टॉलरेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे सीनियर भी डिवोटी यहाँ बैठे हैं कुछ। एक संतोष प्रभु जी को तो मैं जानता हूँ, ये चुप रहते हैं प्रभु जी, ये एनडीआरआई में डॉक्टर हैं प्रभु जी,